नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श और मैं हाजिर हूं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के। और मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी व्यू आते हैं वह 98% व्यू ऐसे व्यक्तियों के आ रहे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। केवल 2% का व्यू मेरे सब्सक्राइबर से मुझे मिलता है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मेरे चैनल का यह वीडियो देख रहे हैं वह मुझे और हमारी टीम को सपोर्ट करें, यानी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा बेल आइकन अवश्य दबाएं। और चलते हैं, शुरू करते हैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियो। तो सर, मैं आया हूं आपके फार्म पर। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपने फार्म का इंट्रोडक्शन पूरी तरह से करवाइए। जी नमस्कार, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में अयोध्या जनपद से एक ब्लॉक है तारुण से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम सभा है, ककोली ग्राम सभा, वहाँ से मिलान करता हूँ। मेरा नाम योगेंद्र प्रताप सिंह है। वर्तमान में ग्राम सभा की जनता ने मुझे ग्राम सभा की जिम्मेदारी भी सौंपी है प्रधान के रूप में। उस कार्य का भी निर्वहन मैं कर रहा हूँ और साथ साथ लगभग 2005 से मैं अपने पोल्ट्री फार्म का एक व्यवसाय भी कर रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको 14 से 15 साल का अनुभव हो गया पोल्ट्री फार्म का, और पिछली वीडियो हमारे व्यूअर्स ने आपको देखा भी है कि आपके फार्म का मैनेजमेंट और कैसे भी मतलब कितना बड़ा फार्म है, क्या है। तो मैं जानना चाहूँगा कि 2005 से आपने स्टार्ट किया है, तो तब से ले करके आज तक का सफ़र कैसा रहा? तब में और अब में फ़र्क क्या है? जी, बहुत बड़ा फ़र्क है। 2005 में जब हमने पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की तो ये बहुत छोटे पैमाने से किया और हमारे फार्म की जो कैपेसिटी थी वो 2000 स्क्वायर फुट की थी। एक 2000 स्क्वायर फुट का फार्म था, उससे सटा एक छोटा सा गोदाम था और उसके बगल एक छोटी सी ऑफिस थी जहाँ मैं बैठा करता था। और 2005 में उस समय जब हम फार्म खोले तो हमारे सराउंडिंग एरिया में लगभग 25-30 किलोमीटर की सराउंडिंग में कोई पोल्ट्री फार्म नहीं था। दूर दूर तक कोई पोल्ट्री का कोई व्यवसाय नहीं था। ये मेरे लिए एक नया व्यवसाय था। इसकी प्रेरणा हमको हमारे एक मित्र से मिली, दूर के रिश्तेदार में भी हैं हमारे, अकबरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा मिली। वहाँ से हमने प्रेरणा लिया और उसी स्तर से हमने भी पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की। पहले का समय क्या था कि पहले बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्म न होने के कारण कोई रेट नेट पर नहीं खुलता था। जैसे आज नेट पर रेट खुल रहा है उस हिसाब से उसका रेट डिसाइड हो रहा है, लेकिन पहले कोई रेट नहीं नेट पर खुलता था। हमारा बर्ड तैयार हुआ, मार्केट में तमाम कटर बैठते थे, खाने वालों की संख्या थी, बर्ड की कमी थी, पोल्ट्री फार्म की कमी थी, मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2000 बर्ड मेरा तैयार होता था तो ट्रेडों की गाड़ी नहीं लगती थी, सप्लाई माल नहीं होता था डायरेक्ट यहाँ से गाड़ी पर लोड होके। यहाँ जो छोटे छोटे मार्केट हैं आसपास के, जो भी 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर मार्केट से लोग आते थे और वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में 50 किलो, 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, इस तरीके से सारे माल को ले जाते थे। रेट मैं डिसाइड करता था, वो नहीं डिसाइड करते थे, मैं डिसाइड करता था। चूँकि नेट पर कोई रेट नहीं खुलता था, दूर दूर तक कोई फार्म नहीं थे, फार्मिंग कमी थी, खपत थी, इसलिए नुकसान का कोई चांस नहीं रहता था। किसी भी लाट में, किसी भी शिफ्ट में कोई नुकसान नहीं होता था। ये धीरे धीरे जब ये डेवलप किया व्यवसाय, जब से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट हुई, जब से प्राइवेट कंपनियां आई,
हावी हुई, जी ये अपना रेट खोलने लगे, तमाम ट्रेडर हो गए, तमाम कंपटीशन हो गई, और अब वो सिस्टम बदल गया। जी तो दूसरे हिसाब से वो ट्रेडिंग और फार्मिंग होने लगी, माल सप्लाई होने लगा मार्केट में रेट के हिसाब से। ये सबसे बड़ा अंतर है जी तब से और अब में। जी। अच्छा, तब फोगर का भी उतना ज़्यादा वो नहीं था, और व्यवस्थाएं ये बर्तन वगैरह भी ऐसे ही थे कि मतलब बर्तन नहीं, वगैरह का कोई दूसरा हिसाब किताब हुआ करता था? बर्तन ऐसे ही थे। ये फोगर का क्या फागर वगैरह जो लगता है फार्म में, उस समय इसका प्रचलन, हम ग्रामीण स्तर तक इसका प्रचलन नहीं था, लेकिन वो बहुत ऊंचे स्तर पर था। जी। हम लोगों के पास तक उसकी कोई जानकारी नहीं पहुंच पाती थी, ना तो किसी सिस्टम के द्वारा, ना किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा, तो कोई जानकारी नहीं थी। बस ऐसे ही दाना पानी का और बर्तन ये रहता मुर्गियाँ था, सर्वाइव कर जाती थी। सरवाइव कर जाती थी, मेहनत करना पड़ता था। जी। तो अब मैं चाहूँगा कि आप तो सक्सेसफुल फार्मर हैं ही अपने क्षेत्र में, तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये काम करके मुझे अच्छा नहीं, समाज में वैल्यू मिल रहा, या समाज मुझे किस दृष्टि से देखता है? आप अगर कोई किसान भाई इस फार्मिंग को करना चाहता है, पोल्ट्री फार्मिंग को, तो सबसे पहले उसके रिश्तेदार हो गए, आस पड़ोस के लोग हो गए, बोलते हैं कि क्या ये इस बिजनेस में क्या रखा है, तुम इसमें बेइज्जती करवा दोगे, इसमें सब फेल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ, या फिर आप कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक ये बात है, हम अपनी पढ़ाई, शिक्षा के बारे में बताऊं, मैं अपनी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हमने ली। उसके बाद हम तमाम कंपटीशन में भी बैठे, प्रयास हमने किया, कमीशन में भी हमने बैठे, कमीशन के अधिकारी के लिए बैठे, उसके लिए भी प्रयास किए, तमाम संघर्ष उसमें किए। उसमें जाऊंगा तो बड़ी लंबी बात बनेगी। बात बन जाएगी। अंततो गत्वा जब वहाँ से हमको एक निराशा हाथ लगी, ये मैं कहूँगा कि मैं उसके लिए तैयार नहीं हो पाया उस स्टेज के लिए। जी। तो मेरे समझ में आया कि मैं व्यवसाय करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा व्यवसाय करूं जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए बिल्कुल नया हो, जिसका कोई कंपटीशन ना हो। तो मेरे दिमाग में पोल्ट्री व्यवसाय आया। पोल्ट्री का व्यवसाय हमने किया। आप देख रहे हैं हमारा फार्म बिल्कुल रोड से सटा हुआ है, मेन रोड से सटा हुआ है। फैजाबाद तारुण जो रोड है, इस पर सटा हुआ है। शुरू में हमने 2000 फार्म का बर्ड का फार्म बनवाया। हमारे पास कोई लेबर नहीं थे, रोड से सटा फार्म है। मैं खुद लेबर्टी करता था। दिन में 3 बार 4 बार डब्बा फार्म से बाहर निकालना, धुलना, पानी लगाना, दाना लगाना, फार्म में कुन्नी की गुड़ाई करना, मुर्गा बेचना, सारा काम मैं स्वयं करता था। हाँ, कुछ लोगों ने टिप्पणी किया इस पर, यही बात पूछ रहा हूं। कुछ लोगों ने टिप्पणी किया इस पर कि भाई आप एक लेबर रख लो, आप करते हो अच्छा नहीं लगता, क्या आपको बुरा नहीं लगता? आप ये नहीं सोचते हो कि जो देखेंगे वो क्या आपके बारे में सोचेंगे? हमने उनको समझाया, जवाब दिया, बुरा नहीं लगा हमको, वो उनकी अपनी सोच थी। हमने समझाया, काम कोई भी हो, कोई काम छोटा नहीं होता है। जो आज छोटा है वही कभी बड़ा होता है। और यदि हम खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद परिश्रम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पोल्ट्री व्यवसाय कोई खुद फार्मिंग करे, खुद मेहनत करे, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हीनता नहीं है। लोग रोड से आते जाते मुझको देखते थे, बर्तन में धुल रहा हूँ, पानी लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं होती थी, क्योंकि मुझे कुछ करना था। अगर फीलिंग हुई होती तो शायद आज मैं भी असफल होता, आज ये व्यवसाय मेरे साथ न होता। और आज इस व्यवसाय ने मुझे जहाँ तक लाके खड़ा किया है, शायद मैं वहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाता। हाँ, आप हमारे इस क्षेत्र में पहचान के रूप में हैं। शायद अभी कभी मैं पहुँच नहीं पाता। और आज
जो लोग जानते हैं, क्षेत्र में समाज में जो लोग जानते हैं, जी उस व्यवसाय की देन है जो लोग मुझे जानते हैं। जी जो सम्मान मिलता है वो व्यवसाय की देन है। जी तो पोल्ट्री व्यवसाय बहुत बढ़िया व्यवसाय है। शुरू में हमने इस व्यवसाय को किया, लगभग फार्मिंग स्टार्ट करने के लगभग 4 साल बाद, 5 साल बाद एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में बात आई। उस महत्वपूर्ण समय ने मेरे जीवन को, मेरे करियर को ही बदल दिया। जी ऐसे शख्स का नाम लेने से पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे जीवन में उन्होंने जो रोल अदा किया वो ईश्वर समान है, वो गॉड गिफ्टेड है। जी माँ पिता के बाद अगर कोई हैं जी तो उन्हें मैं अपने बड़े भाई के समान मानता हूँ, जी और मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं वो। जी उन्होंने हमारे हर कदम पर हमारा साथ दिया, जी और वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे मित्र हैं, जी हमारे बहुत घनिष्ठ संबंधी हैं। वो हैं हमारे बगल एक गांव कुम्हिया है, जी जस्ट हमारे गांव से सटा हुआ, जी तमसा नदी के किनारे। जी वहाँ के हैं डॉक्टर शरद कुमार सिंह, जी जो कि आज अमृत गोल्ड कंपनी में जी ये पोल्ट्री फीड जो बनाती है, जिस कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ, जी इस कंपनी के वो जीएम हैं। जी इस कंपनी का दो प्लांट है, 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं, सबके जीएम हैं वो। जी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, जी वेटनरी डॉक्टर भी हैं वो। जी जी पूरा मार्केटिंग उन्हीं का है, सारा काम उन्हीं का है। जी उन्होंने पोल्ट्री के बारे में हमको बहुत कुछ अनुभव उनके द्वारा मिला, जी बहुत कुछ सीख मिली हमको उनके द्वारा। जी और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जी मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। जी ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की प्रेरणा है, जी उन्हीं के सहयोग से सब संभव हुआ। जी जो कि मैं पूरी लाइफ अगर संघर्ष करता किसी दूसरे क्षेत्र में, जी जी तो आज जिस मुकाम पर पहुंचा हूं शायद न पहुंच पाता। जी पोल्ट्री व्यवसाय डॉक्टर साहब ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। जी अमृत गोल्ड फीड उनके द्वारा सप्लाई किया जाता है। उसके बाद मैं अभी एक नया व्यवसाय शुरू किया हूँ, जी मछली का। जी तो मछली के दाने का भी व्यवसाय मैं करता हूँ। जी ये प्रो इक्वा गोल्ड के नाम से है, जी जो कि डॉक्टर शरद सिंह की ही कंपनी है। जी इन्हीं का कंपनी का ये फीड है, प्रो इक्वा गोल्ड। जी इसके एमडी हैं डॉक्टर शरद कुमार सिंह। जी हमारे सब कुछ हैं वो। उन्हीं की प्रेरणा से हमने इस व्यवसाय को भी शुरू किया। और मैं अपना फार्मिंग तो करता ही हूँ, इस फार्मिंग के साथ साथ दूसरे फार्म पर दूसरे फार्मर को फिश फीड यानी मछली फीड, जो मछली का पालन किए हैं और जो मुर्गी पालन किए हैं, पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको अमृत गोल्ड का फीड, चूजा, बैंकीज, फोनिक्स, सपन का चूजा, चिक्स, और उसके जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, सब कुछ मैं सप्लाई भी करता हूँ। तो ये व्यवसाय हमको बहुत कुछ दिया, जिसके लिए मैं इस व्यवसाय की जितनी भी, इसके बारे में जितनी भी अच्छाई बयान करूं वो बहुत ही कम होगा मेरे लिए। तो मेरे किसान भाइयों को आपके बारे में यह बात जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और लगना भी चाहिए। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए उनकी कैसे मदद करते हैं। जी जी जी, इसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी भी मेरे सामने ही कुछ किसान आए थे, गए, और कुछ बैठे भी हैं जी जी, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे वह मिल पाए। जी जी। तो मैं जानना चाहता हूँ आप उनकी किस तरह से मदद करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की हमारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को है, वो
फार्म में पूंजी इन्वेस्ट करना, जी सबसे बड़ी समस्या यही है। जी तो यथासंभव जो हमारा प्रयास रहता है, अगर हमारा कोई किसान भाई परेशान है जी इस वजह से, अगर वो मार्केट में आना चाहता है, जी स्टैंड करना चाहता है, जी तो फाइनेंशियल जो हमारी तरफ से हो सकता है जी मैं उसका मदद करने का प्रयास करता हूँ। जी जो भी हो सकता है थोड़ा बहुत जी करने का प्रयास करता हूँ कि वो मार्केट में स्टैंड हो सके, कर सके काम। जी बाकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जी जो मैनेजमेंट व्यवस्था है, जी मैं सब उसकी डीलिंग में स्वयं करता हूँ। जी हर पल उसको हर सजेशन देना, जी। हर सुझाव देना, जी। कब कैसे क्या करना है, अब क्या करना है, कौन मेडिसिन कब लगानी है, फार्म में कैसे क्या चूजा डालना है, साफ सफाई कैसे करनी है, वो सारी मैनेजमेंट की व्यवस्था मैं स्वयं डील करता हूँ और हर एक स्टेप पर उसको मैं जानकारी देता रहता हूँ और उससे जानकारी साझा करता रहता हूँ, उसकी मदद किया करता हूँ। जी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन और है कि आप अभी कुछ ही टाइम पहले, फिलहाल कोरोना टाइम तो चल ही रहा है, अभी कुछ फार्म बंद हो चुके होंगे या स्टार्ट फिर से हुए होंगे, लेकिन इसके जस्ट पहले जी आपके कांटेक्ट में कितने फार्मर थे? देखिए, जब लगभग अप्रैल मार्च से पहले, जी मार्च 2020 से पहले लगभग जो हमसे जो लोग जुड़े थे, जो हमसे काम कर रहे थे, जी। वो संख्या लगभग 150 के आसपास 150 के आसपास फार्मरों आपसे थी। कांटेक्ट लगभग 150 फार्मर वो हमारे कांटेक्ट में थे, हमारे माध्यम से, जी हमारे सलाह से वो हमसे जुड़े थे और हमारे द्वारा उनका व्यवसाय होता था। जी अभी इस समय विषम परिस्थितियों का दौर था, बहुत सारे फार्म तो बंद हो गए थे, आज भी बहुत ज़्यादा संख्या में फार्म बंद हैं, जी लेकिन अब धीरे धीरे लोग शुरुआत कर रहे हैं। जी जो लोग बंद थे वो शुरुआत कर रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी बड़ी थी जी आज वो छोटे स्तर से स्टार्ट कर रहे हैं। जी जिसका 1000 का बर्ड था वो 100-200 चूजे से स्टार्ट कर रहा है। जी जिसका 5000 का स्क्वायर फुट का फार्म था, 5000 बर्ड की कैपेसिटी थी, जी वो आज 1500 चूजा डाल के स्टार्ट कर रहा है। जिसकी 10,000 बर्ड की कैपेसिटी फार्म की थी, वो 2-3-4 हज़ार बर्ड डाल के स्टार्ट कर रहा है। जी। लेकिन धीरे धीरे लोग अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं जी। और पुनः अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं। जी। तो सर, मैं चाहता हूं कि आप हमारे आस पड़ोस के जो व्यूवर हैं, जैसे आपके आस पड़ोस के, कि आपका तारुण ब्लॉक है तो भीटी, इधर भीटी तक पूरा जी, आपका, जी। थोड़ा अकबरपुर जी। में भी ले लेते हैं, और अयोध्या जिला ये जो आपका है, तो अगर कुछ कोई किसान हमारी वीडियो को देख रहा है जी। और वह चाहता है कि आपसे चूजे परचेस करे या आपसे मुर्गी का दाना परचेस करे जी। या आपका मछली वाला जो आपने नया जी। स्टार्ट किया है, जी, मछली जी। का चारा आप किसान भाइयों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बारे में अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे जी। तो वह किन किन माध्यमों से संपर्क कर सकता है और आप उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? जी। देखिए, अपना फार्म तो हम चला ही रहे हैं। जी शेष जो मेरी सप्लाई है, जो मेरा और आगे का काम है जी कि मुर्गी दाना जी जो हमने बताया आपको, अमृत गोल्ड फीड जी मैं बेचता हूँ। जी चिक्स पोल्ट्री का, वो बैंकीज का चिक्स है, जी सपन का चिक्स है, जी ये मैं सप्लाई करता हूँ। जी इसके जो भी फीड और वाटर के इक्विपमेंट वगैरह हैं, जी जो इसके फागर हैं, जी जो भी इसमें पार्ट हैं इसके जी। लगते हैं, A to Z A स्प्रिंकलर है, जी। जो भी है, ग्रेफ ब्रूडर है, बुखारी है, सारी चीज़ जी हमारे यहाँ सारे चीज़ उपलब्ध हैं। जी सारे सामानों की क्वालिटी है, जी स्टैंडर्ड क्वालिटी है। जी रेट जो उसका है तो घटता बढ़ता भी वो रहता होगा। घटता बढ़ता है। रेट जो है जी वो बहुत ही संतोषजनक रेट है, जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी फार्मर को कोई शिकायत नहीं आएगी। जी यदि कोई फार्मर भाई मुझसे जुड़ता है, जी मुझसे काम करना चाहता है, तो राजश्री पोल्ट्री मेरे फर्म का नाम है। जैसा कि हमने बताया, जी तारों से काकोली 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा फर्म है। जी
और मेरा कांटेक्ट नंबर है जी 9919236657। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9919236657। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे काम करना चाहता है, मुझसे जुड़ना चाहता है, तो मेरे कांटेक्ट पर फ़ोन करके मुझसे संपर्क कर सकता है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं अपने फार्मर भाइयों को, मेरी सप्लाई अंबेडकर नगर में भी होती है, मेरी सप्लाई सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में भी होती है, और मेरी सप्लाई अयोध्या सराउंडिंग में भी होती है, दूर दूर तक होती है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं मुझसे। जो लोग भी जुड़े हैं, मेरा काम सिर्फ उनको बेचना ही नहीं है। मेरा उद्देश्य उनको दाना, बच्चा, दवा, बर्तन बेचने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य, अगर वो मुझसे जुड़े हैं तो मेरा उद्देश्य है वो कैसे डेवलप करें, कैसे वो आगे बढ़ें। इसके लिए मुझे जो भी करना होता है, चाहे वो अच्छे विशेषज्ञों को बुला करके, डॉक्टरों की टीम को बुला करके, अनुभवी विशेषज्ञों को बुला करके उनके फार्म पे विजिट करवाना, या मेरा उनके फार्म पर बार बार विजिट करना, या उनको किसी भी समस्या अगर उनके सामने है, चाहे वो बीमारी की समस्या हो या मैनेजमेंट की कोई समस्या हो, एनी हाउ कोई भी समस्या हो, मैं स्वयं उसको उनकी समस्या न समझ के अपनी समस्या समझता हूँ, और अपनी समस्या समझ के उनको उसको फॉलो करता हूँ, उनकी पूरी मदद करता हूँ। जी। तो अगर कोई किसान भाई अयोध्या, सुल्तानपुर और अकबरपुर यानी अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से हमारे इस वीडियो को देख रहा है और वह चाहता है कि यहाँ से वह अपने मछलियों के लिए और मुर्गियों के लिए दाना लेना चाहे, तो वह दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क अवश्य करे और उचित सलाह भी ले सकता है। आज 14 साल पहले हमने पोल्ट्री का व्यवसाय शुरू किया, 15 साल हुआ समथिंग। 15 साल में इस पोल्ट्री व्यवसाय ने मुझे इतना कुछ दिया, शायद मैं इस व्यवसाय से न जुड़ा हुआ होता, कृषि के और किसी क्षेत्र में होता, तो आज इस स्तर पर न होता। इसने हमको सफलता के बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचाया है। इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही स्वागत योग्य है और बहुत ही वंदनीय है। तो मैं चाहता हूँ यदि इस व्यवसाय से मुझे बहुत कुछ मिला, तो और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हों, वो लोग भी इससे जुड़ें, इसके टेक्निक को अपनाएं, अच्छे सलाहकारों से सलाह लें, अच्छी जानकारियां लें। और मैं चाहता हूं कि मुझे जो अनुभव है, ये मेरा अनुभव मेरे और फार्मर भाइयों के पास पहुंचे, और वो भी कुछ कर गुजरने का एक साहस रखें और करके दिखाएं। मेरी ये सोच रहती है। जी, आपका हमारे व्यूअर्स के साथ अपना पूरा वक्तव्य देना, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपका वेलकम भी करता हूं कि अगर दोबारा मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके यहाँ फिर से विजिट करूंगा और अपने फार्मर्स भाइयों की, किसान भाइयों की मदद करूंगा। और आपका हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।